क्या किसी को मजहब बदलने की सलाह देना भी जुर्म माना जा सकता है? और अगर किसी पर जबरन इस्लाम कबूल कराने का इल्जाम लगे लेकिन उसके खिलाफ ठोस सबूत ना हो, तो क्या मुकदमा जारी रहना चाहिए? इन्हीं सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक अहम मामले में मुलजिम को फिलहाल बड़ी राहत दी है। अदालत ने उसके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक मौजूदा हालात बनाए रखने का इशारा दिया है। मध्य प्रदेश में मुबैना तौर पर एक परिवार पर जबरन इस्लाम कबूल कराने के इल्जाम से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। अदालत ने मुलजिम के खिलाफ चल रही मुजरिमाना कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है और उसकी अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। ये मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने मुलजिम की अर्जी खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके खिलाफ लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं। उसका कहना है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस या काबिल एतमाद सबूत मौजूद नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि उसने किसी को जबरन इस्लाम कबूल कराया। उसके मुताबिक महज इल्जामों के आधार पर उसके खिलाफ सख्त धाराएं लगा दी गई। दरअसल अर्जी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट की धारा 506 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता के शौहर ने करीब 8 साल पहले अर्जी गुजार की सलाह पर इस्लाम कबूल कर लिया था, जबकि उसका पूरा खानदान हिंदू मजहब को मानने वाला है। शिकायत में इल्जाम लगाया गया कि इसके बाद शिकायतकर्ता के जरिए उस औरत पर भी इस्लाम कबूल करने का प्रेशर बनाया जाने लगा। मुलजिम ने पहले हाईकोर्ट में दलील दी थी कि उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है जो जबरन मजहब तब्दील कराने के इल्जाम को साबित करता हो। उसका कहना था कि शिकायत में सिर्फ इतना कहा गया है कि उसने शिकायतकर्ता के शौहर को इस्लाम कबूल करने की सलाह दी या दबाव बनाया था, जबकि शिकायतकर्ता औरत या उसके बेटे के कथित मजहब तब्दील में उसकी किसी तरह की भूमिका नहीं बताई गई है। दूसरी जानिब राज्य सरकार ने अदालत में इस दलील का पुरजोर मुखालफत की। सरकार की ओर से कहा गया कि तफ्तीश के दौरान कई अहम गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इनमें शिकायतकर्ता के नाबालिग बेटों के बयान भी शामिल हैं, जिन्होंने मुलजिम को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का कहना है कि इन तमाम पहलुओं की तफसील से पड़ताल मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही हो सकती है। इन्हीं दलीलों को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि मुलजिम की भूमिका का सही तयन सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर ट्रायल के दौरान ही किया जाएगा। इसीलिए इस स्तर पर एफआईआर या मुकदमे को रद्द करना मुनासिब नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अंतरिम राहत देते हुए मुलजिम के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है और नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अदालत ने मुलजिम को बेगुनाह या इल्जामों को गलत करार दे दिया है, बल्कि फिलहाल अदालत ने मामले के कानूनी पहलुओं की तफसील से जांच करने का फैसला किया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। अदालत के अंतरिम फैसले से ये साफ होगा कि इस मुकदमे में आगे की कानूनी कार्रवाई किस ओर बढ़ेगी और अर्जी गुजार की राहत बरकरार रहती है या नहीं।